दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने पूरा का पूरा आप लोगों का चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूं जो आज आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। और इसके बाद मैं एक और सेट लेकर आ रहा हूं जो वो सेट होगी जो आपका मॉडल पेपर 2022 से लेकर 2025 तक पूछे गए और वीकली टेस्ट जो हुई है सारा वो क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगला वीडियो का तुरंत इंतजार कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कि प्रेमधन की छाया स्मृति किस विद्या की रचना है। प्रेमधन की छाया स्मृति का अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यह संस्मरण है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर किस नाटक का उल्लेख है। आपसे पूछा गया जो ढेले चुन ले हमारा टॉपिक है भाई, इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया तो बताएंगे सर मर्चेंट ऑफ वेनिस। किसके बारे में मेरे भाई, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संविद्या का अर्थ क्या होता है। जो संवाद पहुंचाते हैं उसको हम लोग संविद्या बोलते हैं, तो संवाद पहुंचाने वालों को हम लोग संविद्या बोलते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है। आज जो हमारा सत्य हरिश्चंद्र है इसके मुख्य नाटक का जो नायक है वो कौन है, राजा हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे मेरे दोस्त, राजा हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हू क्या है सर, कोल्हू एक प्रकार का यंत्र है, देसी यंत्र है जिससे हम लोग निचोड़ करके तेल निकालते हैं। तो तेल निकालने का यंत्र है मेरे दोस्तों, देसी यंत्र है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी। जो हमारा सूरदास जी है इसकी झोपड़ी को किसने जलाया था। और मैंने अंतराल भाग का जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक बता दिया, संप्रेषण बता दिए, निबंध लेखन, पत्र लेखन, सारा चीज बता दिए। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज को देख लेना है। तो भैरव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ में अंधा भिखारी का नाम क्या था। तो अंधा भिखारी हमारा कौन था सर, सूरदास थे। अंधा भिखारी आखिर कौन था तो बताएंगे सर सूरदास थे, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था। आटे की तरह जो मेरे दोस्तों हमारा आटा था उसी तरह मेरे दोस्तों कौन बटोर रहा था राख को, तो सूरदास बटोर रहे थे। कौन बटोर रहा था मेरे भाई, सूरदास बटोर रहे थे। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था। झोपड़ी जल जाने के कारण मेरे दोस्तों झोपड़ी के आसपास पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। क्या छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। जो रामचंद्र शुक्ल के पिताजी थे एक भाषा का ज्ञाता थे, वो उस भाषा का नाम था उनका फारसी भाषा। कौन सा भाषा मेरे शेर सुनियो तो बताएंगे सर फारसी भाषा। ओके चलिए सर, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधान अध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु कितनी थी। तो बताएंगे सर कितने साल का था, 8 साल का। कितना मेरे दोस्त, 8 साल को उसकी आयु थी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ना आगे नात ना पीछे पगा। क्या, ना आगे नात ना पीछे पगा, ये किसको कहा जाता है, कोई जिम्मेदार ना होना। याद रखना, कोई जिम्मेदार ना होने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ना आगे नात ना पीछे पगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, एफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के निम्न में से कौन थे। तो मेरे दोस्तों आपके सामने फिर से 4 विकल्प दिए गए, हमको बताना है। तो बताएं रामचंद्र शुक्ल। क्या माना भाई, रामचंद्र शुक्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आज का कबूतर अच्छा है। क्या मेरे दोस्त, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोरों से, इसका क्या भाई, तो वर्तमान भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान हमारे भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुभागी किसकी पत्नी थी। आपसे पूछा गया जो हमारा सुभागी दीदी थी मतलब चाची थी वो किसकी पत्नी थी, तो भैरव की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन था। तुम खेल खेल में रोते हो, यह धिसु का क्वेश्चन था। किसको कहा था, मिठवा को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे। सूरदास देख नहीं पाते थे, यानी मैं बोल सकता हूं सर सूरदास एक प्रकार का अंधा भिखारी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला जो सेट लेकर आ रहा हूं पूरा निचोड़ करके मॉडल पेपर का, ब्लूप्रिंट का, वीकली टेस्ट का, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो सूरदास संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। जो हमारा सूरदास है मेरे दोस्त वो क्या थे, संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सॉरी 20 का राइट आंसर हो जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो किस पुस्तक में मेरे दोस्तों लिखा है, यह आपसे कहा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है सर कि मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? जो हमारा मिर्जापुर शहर है उसमें एक हिंदी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी खोला, लाइब्रेरी ने पुस्तकालय दुकान खोले थे, वो कौन था? केदारनाथ सिंह। याद रखना मेरे दोस्तों, केदारनाथ जी का जी पाठक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में बिरधी महाशय के बच्चे ने बच्चे से क्या कहा? बच्चे से यही क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्तों कि इच्छानुसार इनाम मांगोगे तो इनाम दूंगा। जो क्वेश्चन पूछोगे बच्चा कहता मैं वो क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बच्चा से कितने तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में समझाया था। अगला है सर, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव आए थे? तो गुल मोहम्मद जो आगा थे वो मेरे दोस्तों लगभग मैं मान के चलता हूं 5 साल के बाद हमारा हरगोबिंद के गांव आए थे। अगला क्वेश्चन पे आते सर, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ नेता के बारे में कहा गया, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया था? तो बताएंगे सर यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था। किसके बारे में मेरे शेर सैनियों? यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जो हमारा प्रेमचंद थे वो उर्दू में धनपत राम से लिखते थे, लेकिन उर्दू में प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? नवाब राय। क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, बहुत गलत क्वेश्चन कर रहे भाई आप लोग। भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? भैरव को सूरदास के खिलाफ यही खतरनाक व्यक्ति था भाई, कौन बताएगा? नहीं, जगदर, सभी को पता है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? क्योंकि मेरे दोस्तों सुभागी जो थी उसकी वाइफ सूरदास के अवैध संबंध के शक में जाकर क्या किए? आग लगा दिए। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सूरदास को किस बात का दुख था? जो हमारा सूरदास चाचा था उसको किस बात का दुख था? उनका एक ही दुख था, रुपये की पोटली जल जाने। और एक वीडियो में मैंने गलती से 50 बता दिए तो उसी पर लटके हुए। मेरे दोस्त मैं आज 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 500 की जगह मैं 50 बोल दिया तो मुझे माना कि मैंने गलत किया है। मैंने तो लिख भी दिया कमेंट सेक्शन में कि मेरे से गलती हो गई। एक ही क्वेश्चन को 50 बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे दोस्तों आपको पता है, तो फिर कमेंट करने की आवश्यकता है? बस लिख देना है कि 500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय लगता था? बताएं मेरे दोस्तों, कौन सी रचनाकार जो थे, ये आपसे पूछा गया। रचनाकार का माध्यम थे भरतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बताएंगे मेरे शेर सैनियों? भरतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहां हुआ था? तो हमीरपुर से उनको भेजा गया था, याद रखना है, मिर्जापुर। कहां मेरे भाई? मिर्जापुर भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। घड़ी बनाने की कला क्या कहलाता है? घड़ी बनाने वाली कला को हम लोग घड़ी साज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? घड़ी साज कहते हैं। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मैं खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मेरे दोस्तों आपके पेपर में D2 वैसे ही क्वेश्चन छपेगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं सर कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संविद्या का काम करता है? जो कमजोर होता है, जो निठल्ला होता है, जो पेटूराम होता है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गांधी, नेहरू, यासार अराफात पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? तो बताएंगे सर इसमें जो हमारा पूछा गया 32 में कौन से मुद्दा उभर कर सामने आती है? तो बताएंगे सर राष्ट्रीयता, देश प्रेमी, अंतरराष्ट्रीय मैत्री। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही तो हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सूरदास किस कार्य को पूरा करने के लिए रुपए इकट्ठा कर रहे थे? जो हमारे सूरदास चाचा थे वो अपने पैसा को इसलिए इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि वो पुरजों का पिंडदान करना चाहते थे, मिठुआ का विवाह करना चाहता था और कुआं खोदना चाह रहा था। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी? अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गई थी, है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि जगधर किसका खोंचा लगाता था? जो जगधर था वो किसका खोंचा लगाता था? मिठाई का खोंचा, मतलब समझ में आ रहा ना, जैसे गोलगप्पा का खोंचा लगाएं, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चित करता है? पुनः झोपड़ी को बनाने का। कहता है कि अगर 100 बार अगर आप हमारे झोपड़ी को आग लगाओगे तो मैं 100 बार बनाने का निश्चय तय करूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मैं इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, गांधी, नेहरू और यासार अराफात शीर्ष पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? जो भीष्म साहनी है इसके एक आत्मकथा है, उसका नाम था हमारा आज का अतिथु। क्या था?
आज के आतिथ्य। अगला क्वेश्चन है सर, बड़ी बहुरिया क्या खाकर दिन काट रही थी? भतुआ सा खाकर दिन काट रही थी। अगला प्रश्न पे आते सर, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्त आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे? रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? लेखक के जो हमारा मोहल्ले के लोग थे, उनको लेखक, उनके मित्र और उनको किस नाम से लोग पुकारते थे मेरे दोस्तों? निस्संदेह लोग। क्या बोलते थे मेरे भाई? थोड़ा थोड़ा बातों में वो शक करने लगता था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाथ की मिट्टी को कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना अशुभ माना जाता था? तो मसान की मिट्टी को। कहा मेरे भाई? मसान की मिट्टी को। अगला है सर, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जो हमारा प्रेमचंद है वो अपने नाम को किस नाम से लिखते थे? हाँ, क्वेश्चन ध्यान देना है। धनपत राय प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से जानते थे? प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से जानते थे? नवाब राय। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय। भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ किस उपन्यास का है? तो रंगभूमि का है। किसका मेरे दोस्त? रंगभूमि का है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि चूल्हा ठंडा क्या होता? तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका था? नायक राम का। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहां छिपी थी? सूरदास की झोपड़ी में। एक बता रहे थे अमरूद के बगीचे में। नहीं भाई, ये अमरूद का बगीचा। दोस्तों जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आएगी तो आपको पैसेज को सही तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। वो आपको कैसे करना है? तो ऑप्शन को देखते हुए आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल है, उसी को आपको आंसर लगाना है। ठीक है ना? जैसे हमारे प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि कि आने वाली पीढ़ी को भी भुगताना पड़ता है या तो पड़ेगा। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करें। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे शेर सुनियो कि प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? आज हमारा प्राकृतिक दोहन हो रही है अत्यधिक किसके कारण? तो बताएंगे सर, जहां पे फैक्ट्री की संख्या ज्यादा बस रही है इसी के कारण दोहन हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंच रही है मेरे भाई। तो पर्यावरण को नुकसान आखिर किस प्रकार पहुंच रहा है? तो बताएंगे सर, जलवायु प्रदूषण से। याद रखना है, संसाधनों से नहीं बल्कि बताएंगे सर जल और वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारे से पूछा गया 3 में कि प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अगर हम अपने पर्यावरण को संतुलन बनाए रखेंगे उसके लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पृथ्वी पर मानव जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सबसे सब में बसता सृष्टि का जतन, यदि करेंगे हम इनका दोहन खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव जीवन किसकी देन है? पृथ्वी पर मानव का जो जीवन है वो किसकी देन है? तो बताएंगे सर, याद रखना है प्रकृति के अनुपम देन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताए गए हैं? तो किसे जतन बताए गए हैं? तो वृक्ष नदी पर्वत और सागर को। एन ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, और मैं एक वीडियो और लेकर आ रहा हूं जहां पे 2024 का पेपर में दिखा दूंगा कि आखिर 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। पद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? अगर हम लोग प्रकृति का दोहन करेंगे ना तो पृथ्वी का स्वाभाविक जो धन है वो हम लोग खो बैठेंगे। एन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिया है? अगर हम अपने धरती को बचाना चाहेंगे तो कैसे बचा सकते हैं? तो सर बचाने का तरीका है सोच समझकर कदम उठाएं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का होता है?
जो हमारा व्यक्तिगत पत्र है आखिर वह किस प्रकार है, तो औपचारिक पत्र। याद रखना मेरे भाई, क्या हो जाएगी, औपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होती है, क्वालिटी जो होता है, वह शब्दों का सही उच्चारण। इन ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अगर मैं बात करूं मुद्रित माध्यमों की सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो हमारा लेखन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, तो इलेक्ट्रॉनिक में कौन आएगा, रेडियो। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामूहिक संचार का जो आपसे मुख्य उद्देश्य है 13 नंबर पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा मनोरंजन, शिक्षा प्रदान करना, सूचना देना। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि इंटरनेट किस प्रकार का संचार का माध्यम है। अच्छा, इंटरनेट अगर मैं आपसे पूछूंगा इंटरनेट क्या है, तो आप बोलेंगे सर डिजिटल माध्यम है। क्या बताएंगे सर, डिजिटल माध्यम है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है। जब हम लोग टीवी पर देखते हैं समाचार, वो किस प्रकार का उदाहरण है। हम लोग टीवी सुन भी सकते हैं और टीवी देख भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है। समाचार पत्र का जो सबसे बड़ा लाभ है वो हमारा एक ही लाभ है मेरे दोस्तों, क्या, हमेशा उपलब्ध रहना, सस्ता होना, विस्तृत जानकारी देना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, मतलब समाचार जो है ना भाई, समाचार न्यूज़पेपर हम लोग हर दिन पढ़ते हैं ना, सस्ता मिल जाता है, 2-3 रुपये में मिल जाता है, हर दिन हमारे पास आती है, विस्तृत जानकारी देता है ना। फिर आपके सामने कुटुज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वारा पर भीख मांगने की नहीं जाता है। कोई निकट आ गए तो भाई के मारे अधमरा नहीं हो जाता। मतलब ये स्टेटमेंट है जो आपको पढ़कर मेरे दोस्तों उत्तर देना है। कुटुज के बारे में लेखक ने क्या बताया। कुटुज के बारे में आखिर लेखक ने बताया, कुटुज शान से जीता है और अपने गंतव्यों को निभाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कर्तव्यों को निभाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है सर, लेखक के अनुसार कुटुज किस तरह से जीता है। लेखक के अनुसार जो कुटुज है वह शान से और बिना किसी स्वार्थ से जीता है। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करता हूँ अगला क्वेश्चन पे कि गद्यांश में कुटुज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों नीति, धर्म और शान से। इन ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लेखक ने भीष्म पितामह और आबूद की भाषा में क्या संदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो मिले उसे शान से स्वीकार कीजिए। है ना, मैं सही बात बताया। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, फिर आपके सामने एक स्टेटमेंट होगी, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। आप देख लेंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सर, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं। मुक्त छंद के जो प्रवर्तक कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शहर में वसंत अचानक आ जाता है। तो बताएंगे सर बनारस के शहर में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रेमधन की छाया स्मृति किस शैली से लिया गया है। प्रेमधन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक से लिया गया है, ठीक है। अगला वीडियो में बताऊंगा 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन आई थी। हरगोबिंद और बड़ी बोहरिया जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम क्या था। गांव का नाम था मेरे दोस्तों जलाड़गढ़। क्या नाम था, गांव का नाम जलाड़गढ़। अगला क्वेश्चन है सर, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का है। तो सूरदास की झोपड़ी हमारा रंगभूमि का है। अगला सर, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है। आपसे पूछा कि बिस्कोहर की माटी जो पाठ का लेखक है वो हमारा विश्वनाथ त्रिपाठी है। याद रखना मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे भाई हम लोग मुलाकात करते हैं अगला वीडियो में। 2024 का क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।